अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2C। एक्सरसाइज 2C के अंदर हम पढ़ेंगे आज परसेंटेज। तो परसेंटेज क्या होती है, ठीक है। सबसे पहले हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, उसके बाद जो है हम एक्सरसाइज क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले परसेंटेज का जो सिंबल होता है वो यूँ होता है, ठीक है। और इसके बाद परसेंटेज का जो मतलब होता है वो होता है 1/100। परसेंटेज लफ्ज़ जो है ये लैटिन फ्रेज से लिया गया है, ठीक है, और जो कि परसेंटम से लिया गया है, ठीक है। और इसका मतलब होता है पर 100 या आउट ऑफ 100, ठीक है। तो परसेंटेज के अंदर हम किसी भी क्वांटिटी को पर 100 के हिसाब से देखते हैं, ठीक है। तो जैसे कि है हमारे पास x परसेंटेज, ठीक है, एक क्वांटिटी है उसकी x परसेंटेज है, तो इसको हम यूँ लिखेंगे x/100, ठीक है। इसी तरह से 20% है तो वो 20/100। तो हम 100 के रेफरेंस से देखते हैं किसी भी वैल्यू को या किसी भी क्वांटिटी को, ठीक है। तो परसेंटेज की डेफिनेशन, परसेंटेज इज़ अ वैल्यू और रेशो दैट शो फ्रैक्शन ऑफ 100। तो परसेंटेज जो होता है वो किसी भी वैल्यू को या किसी रेशो को हम फ्रैक्शन ऑफ 100 के अंदर जो है लिखते हैं। तो परसेंटेज जो है वो हमारी डेली लाइफ के अंदर जो है इंफॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए बहुत यूज़फुल है, ठीक है, बहुत फ़ायदेमंद है। जैसे कि हम डिस्कस करते हैं मार्क्स की परसेंटेज, ठीक है भाई। एक स्टूडेंट की जो है वो 98% मार्क्स हैं, एक स्टूडेंट के जो है वो 80% मार्क्स हैं। तो इस तरह से हम मार्क्स को परसेंटेज में हम एक दूसरे को बता रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह से डिस्काउंट, आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो वहाँ पे मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर डिस्काउंट लिखा होता है। किसी पे 20% ऑफ, किसी पे 10% ऑफ, किसी पे 75% ऑफ। तो ये जो डिस्काउंट है इसको भी देखिए हम परसेंटेज के अंदर लिखते हैं, ठीक है। इसी तरह से क्लास में अटेंडेंस की परसेंटेज, भाई ये बच्चा जो है वो कितने दिन क्लास में आया है और कितने दिन क्लास में नहीं आया है, तो उसकी हम परसेंटेज निकाल लेते हैं, ठीक है। और इसी तरह से जनरल सेल टैक्स है, ठीक है, या कोई टैक्स है, ठीक है, जैसे प्रोडक्ट्स के ऊपर हम टैक्स पे करते हैं, ठीक है। तो ये भी परसेंटेज के अंदर हम लिखते हैं, ठीक है। इसी तरह से हमें कोई प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, ठीक है, किसी भी अमाउंट के ऊपर, तो उसको भी हम परसेंटेज में लिखते हैं। तो इसी तरह से सैलरी का इंक्रीमेंट हो गया या डिक्रीमेंट हो गया, उसको भी जो है हम परसेंटेज में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सी जनरल लाइफ के अंदर एग्जांपल हैं जिनमें हम परसेंटेज से किसी वैल्यू को या किसी इंफॉर्मेशन को शो कर रहे होते हैं, ठीक है। होता क्या है, इसको हम फ्रैक्शन ऑफ 100 से देख रहे होते हैं, ठीक है, कि 100 में से कितने परसेंट, जैसे कि 20%, ठीक है। जैसे आपके मार्क्स हैं तो मार्क्स जो हैं वो 98% मार्क्स आए हैं, ठीक है। तो वो कितने परसेंट में से हैं, 100% में से हैं, यानी कि हम हर क्वांटिटी को फ्रैक्शन ऑफ 100 के अंदर इसको देखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम परसेंटेज को देखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम परसेंटेज को डिफाइन करेंगे। तो परसेंटेज क्या होता है, इसका सिंबल परसेंट का ये होता है और इसका मतलब होता है 1/100 या डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, किसी भी वैल्यू का। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा x% तो x/100, और इसी तरह से 20% 20/100। इसी तरह से परसेंट जो है वो एक लैटिन फ्रेज से लिया गया है, ठीक है, जो कि है परसेंटम, ठीक है, परसेंटम, जिसका मतलब है पर 100 या आउट ऑफ 100, ठीक है। तो हम फ्रैक्शन ऑफ 100 के अंदर किसी भी क्वांटिटी को देखते हैं, ठीक है। जैसे कि मार्क्स की परसेंटेज है, फिर डिस्काउंट है, अटेंडेंस है, ठीक है, टैक्सेस हैं, प्रॉफिट लॉस है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है, ये सारी चीज़ें हम परसेंटेज के अंदर देखते हैं, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी और भी एग्जांपल हैं जिनको हम परसेंटेज के अंदर डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था जनरल ओवरव्यू परसेंटेज का। अब हम चलते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैं रीड कर लेता हूँ। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेज एज फ्रैक्शन, ठीक है। तो हमारे पास कुछ परसेंटेज के अंदर वैल्यूज़ गिवन हैं, इनको हमने फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर लिखना है, ठीक है। फ्रैक्शन फॉर्म यानी कि p/q फॉर्म में, यानी कि एक नंबर ऊपर भी होगा और एक नंबर नीचे भी होगा, इस फॉर्म के अंदर हमने लिखना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, फिर साथ साथ मैं आपको गाइड करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जो है मैं लिख लूँगा 28% है, तो इसको मैं लिख लूँगा 28/100, ठीक है। और फिर इसके बाद जो है इसकी मैं सिंप्लीफिकेशन कर दूँगा, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि परसेंटेज जो है वो होता है 1/100, ठीक है। तो ये 28% था तो ये आ जाएगा 28/100, ठीक है। तो इसके बाद मैं इसकी सिंप्लीफिकेशन कर देता हूँ, ठीक है, और फिर इसको फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर लिख लेता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ, ठीक है। देखेंगे 2 से कटिंग हो रही है, 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8,
और इसी तरह से 2 5 ज़ा 10 एंड 0। इसकी फिर 2 से कटिंग हो रही है, 2 7 ज़ा 14 एंड 2 2 ज़ा 4 एंड 2 5 ज़ा 10। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 7/20। इसके बाद जो है इनकी मज़ीद कटिंग नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 7/25। ठीक है, तो इस तरह से मैंने क्या किया, इस परसेंटेज के अंदर जो क्वेश्चन गिवन था इसको फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्म इस फॉर्म को कहते हैं जिसमें ऊपर भी एक नंबर होता है और नीचे भी एक नंबर, या p/q फॉर्म के अंदर हम इसको। तो फ्रैक्शन फॉर्म क्या होती है, जिसमें एक ऊपर भी नंबर होता है और एक नीचे भी नंबर होता है। ठीक है, तो यूँ जो है ये आंसर फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें गिवन है 158%। ओके, तो इसको भी मैं सेम उसी तरीके से करूँगा। 158 को डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे, परसेंटेज से आ जाएगा डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो फिर इसके बाद मैं कटिंग कर लेता हूँ इनकी। 2 7 ज़ा 14, ये 15 है, 1 जो है वो 8 के साथ 18 हो जाएगा, और इसी तरह से 2 9 ज़ा 18। ओके, 2 5 ज़ा 10 एंड 0। ठीक है, अब इनकी मज़ीद कटिंग नहीं हो सकती। ठीक है, तो आ जाएगा हमारे पास 79/50। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब अगर मैं इस नंबर को मिक्स फॉर्म में लिखना चाहूँ तो उसमें भी लिख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, नीचे जो है वो एक छोटा नंबर है और ऊपर एक बड़ा नंबर है। ठीक है, तो इसको मैं मिक्स नंबर फॉर्म के अंदर भी लिख सकता हूँ। ठीक है, वो कैसे करेंगे, तो मैं 79 को 50 से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो 50 1 ज़ा 50, और हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 9, एंड 7 में से 5 माइनस करेंगे तो 2। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज मार्क कर लें इसको। ठीक है, तो आ जाएगा हमारे पास 1। ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा, 50 नीचे आ जाएगा, और 29 जो है इसको हम ऊपर लिख लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास आंसर आ जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें गिवन है 12.4%। ओके, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैं सेम उसी तरीके से इसको सॉल्व करता हूँ। ठीक है, ये आ जाएगा 12.4, और परसेंटेज की जगह मैं लगा लूँगा डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अब देखें जी, इसके अंदर पॉइंट भी है, ये एक डेसिमल नंबर है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट को भी रिमूव कर लूँगा। ठीक है, तो पॉइंट रिमूव करके हम डिवाइड के अंदर 10 लगा लें, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो मैं पॉइंट को रिमूव करके डिवाइड में 10 लगा दूँगा। ठीक है, तो 124 और 100 इधर ही रहेगा, और साथ में 10 आ जाएगा, जो कि इस पॉइंट को रिमूव करने की वजह से डिवाइड के अंदर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है मैं इनकी कटिंग कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखें 2 से कटिंग हो रही है, 2 6 ज़ा 12 एंड 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10। ठीक हो गया। अब देखें तो इन दोनों की 2 से कटिंग हो रही है, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 1 ज़ा 2, और इसी तरह से 2 5 ज़ा 10 एंड 0। ओके, तो हमारे पास आ जाएगा 31 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा हमारे पास आंसर, 50 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 31/250। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 31/50। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है 63/5%। ठीक है, ये मिक्स फॉर्म के अंदर नंबर हमें गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो 5 6 ज़ा 30 एंड 3 आ जाएगा 33। हम सबसे पहले 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 ज़ा 30, और फिर इसके अंदर ऊपर वाली वैल्यू को ऐड कर देंगे, तो आ जाएगा हमारे पास 33 और डिवाइडेड बाय 5। 5 जो है एज इट इज़ आ जाएगा परसेंटेज। ओके, अब परसेंट को रिमूव करेंगे तो आ जाएगा डिवाइडेड बाय 100। ओके, तो मैं क्या करूँगा, परसेंटेज को रिमूव करके 100 लगा दूँ। ठीक है, वो डिवाइड में आ जाएगा। ओके, तो 5 भी डिवाइड हो रहा, तो उसी के साथ हम 100 को भी लिख लेंगे। ठीक है, तो अब देखें जी, इनकी कटिंग हो रही है। देखें जी, इनकी 2 से कटिंग नहीं हो रही, 3 से भी नहीं हो रही, तो मैं इनको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो आ जाएगा हमारे पास 33 डिवाइड बाय 5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 500। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके स्टूडेंट, चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 2 मैं रीड कर लेता हूँ। एक्सप्रेस द ईच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेज एज अ डेसिमल।
तो हमारे पास कुछ नंबर परसेंटेज के अंदर गिवन है, इनको हमने डेसिमल के अंदर लिखना है, ठीक है, यानी कि इनका आंसर हमने पॉइंट्स के अंदर लिखना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, फिर साथ में आपको गाइड भी कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है 4%। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस परसेंट को रिमूव करके 100 लगा लूँगा डिवाइड में, ठीक है। तो अब इसके बाद आ जाएगा हमारे पास 4/100। तो जैसे हम पॉइंट रिमूव करके डिवाइड में 100 लगा सकते हैं, इसी तरह से हम 100 को रिमूव करके ऊपर भी पॉइंट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि इस 100 को मैं रिमूव करके 4 के साथ पॉइंट लगा दूंगा, ठीक है। तो वो कैसे लगाऊंगा, देखें जी, डिवाइड में हमारे पास 2 ज़ीरो हैं, यानी 100 है, 2 ज़ीरोज़ हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी मैं 2 डिजिट जो है उसके बाद पॉइंट लगा दूंगा, ठीक है। तो एक तो आ जाएगा हमारे पास 4, तो दूसरा जो है वो नंबर मैं ज़ीरो ऐड कर दूंगा, ठीक है, और उसके बाद जो है मैं पॉइंट यहाँ पे लगा लूँगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.04। तो जैसे पॉइंट को रिमूव करके डिवाइड में 100 लगा सकते हैं, इसी तरह से 100 को रिमूव करके हम पॉइंट इसका ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इसका पॉइंट देखें यहाँ पे है, उसके बाद 2 डिजिट हैं, तो अब भी हम इसको रिमूव करके डिवाइड में 100 लगा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास डिवाइड में 100 था, तो उसको रिमूव करके मैंने पॉइंट ऐड कर दिया, ठीक है। और 2 ज़ीरो थे, तो 2 डिजिट काउंट करके मैंने पॉइंट लगा दिया। अब दूसरा डिजिट था नहीं, एक 4 ही था, तो दूसरा डिजिट मैं ज़ीरो ऐड कर दूंगा, ठीक है। और इस तरह से 2 डिजिट से पहले मैं पॉइंट ऐड कर दूंगा, ठीक है। इसी को मैं डिवाइड अगर करूँ, ठीक है, तो इस तरह से भी हमारा आंसर आ सकता है, ठीक है, डेसिमल्स के अंदर। तो देखिए जी, मैंने डिनोमिनेटर 100 को बाहर लिख लिया है और 4 को मैंने अंदर लिख लिया, ठीक है। अब मैं इनको डिवाइड करता हूँ, तो देखिए 100 4 से डिवाइड नहीं होता, तो सबसे पहले मैं पॉइंट ऐड करूँगा, ठीक है, और एक ज़ीरो ऐड कर दूँगा, ठीक है। अब देखें 40 हो गया है। अब देखें 100 फिर भी 40 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो मैं एक और ज़ीरो ऐड करूँगा, जिससे क्या होगा, इसके साथ भी मैं एक ज़ीरो ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ज़ीरो ऐड करेंगे तो यहाँ पे भी करेंगे, ठीक है। अब देखें 100 को 4 से करूँगा तो 400, ठीक है। यूँ हमारे पास डेसिमल के अंदर आंसर आ जाएगा 0.04। तो दोनों मेथड से आप कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमें गिवन है 633%। ओके, तो अब देखें जी, 633%, तो 633, तो 633 और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 100, ठीक है। तो अब इसको मैं डेसिमल में कन्वर्ट कर लूँगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस 100 को रिमूव करके ऊपर पॉइंट ऐड कर दूँगा, ठीक है। सिंपल मेथड करते हैं हम, ठीक है। तो क्या होगा, 2 डिजिट्स हैं, तो यहाँ से 2 नंबर्स को काउंट करके पॉइंट ऐड कर देंगे, ठीक है। तो आ जाएगा 6.33, ठीक है। तो मैं रिपीट कर देता हूँ, ये 100 है, इसमें 2 ज़ीरो हैं, ठीक है। तो मैं 2 डिजिट्स को काउंट करके, यानी कि पहला डिजिट 3 होगा और सेकंड ये 3 होगा, और इसके बाद जो है पॉइंट को मैं शिफ्ट कर दूंगा। वैसे जो है पॉइंट जो है वो किसी भी नंबर का एंड के ऊपर होता है, ठीक है। यहाँ से मैं शिफ्ट करके इसको 2 डिजिट पीछे ले आऊँगा, तो यूँ हमारे पास आंसर आ जाएगा 6.33। तो इस तरह से मैंने इन दोनों क्वेश्चंस के अंदर परसेंटेज के अंदर से आंसर्स को डेसिमल में कन्वर्ट किया है, यानी कि वैल्यू पॉइंट के अंदर हम ले आए हैं, ठीक है। इसी तरह से इसका भी परसेंटेज मैंने, तो इसी तरह से इसका भी परसेंटेज मैंने रिमूव करके इसको डेसिमल फॉर्म के अंदर लिख दिया है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है 0.02%। तो ये ऑलरेडी डेसिमल के अंदर है, ठीक है, लेकिन इसका परसेंट हम रिमूव करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 0.02, और परसेंटेज की जगह लगा लूँगा डिवाइडेड बाय 100। ओके, इसके बाद देखें जी, इसका पॉइंट जो है वो यहाँ पे है, तो इस 100 को रिमूव करूँगा तो पॉइंट को मैं मज़ीद 2 डिजिट लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर दूँगा, ठीक है। तो आ जाएगा हमारे पास 0.0002, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इसका पॉइंट जो है, जो कि यहाँ पे था, ठीक है, और यहाँ से मैंने शिफ्ट करके 2 डिजिट लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया, और इस 100 को हम रिमूव कर देंगे। इस तरह से हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.0002। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमें गिवन है 33.2/3%। ओके, तो इस क्वेश्चन में देखें, ये मिक्स नंबर फॉर्म के अंदर हमें गिवन है, तो सबसे पहले मैं इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो 33 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 33 3 99, और 99 में 2 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 101, ठीक है। और नीचे जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3, और साथ में आ जाएगा परसेंटेज। ओके,
अब जो है इस परसेंटेज को रिमूव करते हैं तो वो होता है डिवाइडेड बाय 100, तो आ जाएगा 101 डिवाइड बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, 100 को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो आ जाएगा 100 3 300। ओके, तो ये आ जाएगा हमारे पास 101 डिवाइड बाय 300। अब मैं क्या करता हूँ, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो इसको मैं डिवाइड कर लेता हूँ और इस तरह से हमारा आंसर डेसिमल के अंदर आ जाएगा। ओके, देखिए जी, ये है 300 और ये है 101। याद रखिएगा ये जो न्यूमिनेटर होता है इसको हमने डिवाइड के अंदर लिखना है और ये जो डिनोमिनेटर के अंदर है 300 इसको मैं बाहर लिख लूँगा, ठीक है। ओके, अब इनको डिवाइड करते हैं। देखें जी, 300 एक बड़ी वैल्यू है, 101 एक छोटी वैल्यू है, तो क्या करूँगा मैं, सबसे पहले पॉइंट ऐड करूँगा और यहाँ पे एक ज़ीरो ऐड कर दूँगा, ठीक है। और इसके बाद देखें, अब ये बन गया है 1010, तो 300 को 3 से करेंगे तो आ जाएगा 900, ठीक है। और फिर इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा, 0 में से 0 माइनस करें 0 और 1 एंड 10 में से 9 माइनस करें तो 1, ठीक है। अब पॉइंट हमने लगाया हुआ है तो एक ज़ीरो हम ऐड कर सकते हैं तो आ जाएगा 1100। तो 300 को 4 से करें तो आता है 1200, तो इसलिए मैं 300 को 3 से ही करूँगा, ठीक है। तो वो आ जाएगा फिर से 900। ओके, अब माइनस करें 1100 में से 900 तो 200 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो फिर मैं एक ज़ीरो ऐड करूँगा, अब देखेंगे हो गया 2000। तो 300 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो आ जाएगा हमारे पास 1800, ठीक है। अब 2000 में से 1800 माइनस करें तो आ जाएगा 200, ठीक है। और इसी तरह से फिर से ज़ीरो ऐड करेंगे और फिर 300 6 1800 आ जाएगा और यूँ आगे डिवीजन चलती रहेगी, ठीक है। तो रिमाइंडर हमारे पास 200 आएगा। तो ये डिवीजन आगे चलती जाएगी तो हम इतना ही आंसर ले लेते हैं, तो आ जाएगा 0.3366। ओके, तो इसको हम राउंड ऑफ कर देते हैं। इसको मैं पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस में राउंड ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। तो इसके बाद देखें जी, थर्ड नंबर है हमारा 6, तो 6 के बाद देखें 6 है तो ये 5 से बड़ा नंबर है, तो प्रीवियस नंबर में मैं एक ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो आ जाएगा हमारे पास 0.337, ठीक है। तो इस तरह से मैं राउंड ऑफ करके इस नंबर को मैं डेसिमल के अंदर लिख लूँगा। तो स्टूडेंट, ये थी आज की हमारी वीडियोस। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहता हूँ आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।